नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। आज लीनियर कोरिलेशन का 10th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी स्पीयरमैन कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन की, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की, और उसमें हमने अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे। टुडे वी विल डिस्कस द सेम कॉन्सेप्ट, बट today we will take short questions of Spearman rank correlation। आज हम Spearman rank correlation के छोटे क्वेश्चन की डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज आपके लिए अच्छे क्वेश्चन मैंने ढूंढ निकाले हैं, और कल का जो होमवर्क था आप सब ने कर लिया होगा। मे बी नहीं किया है तो अब कर देना, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी वांट्स टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट बाय द ड्राइवर। द सम का मतलब होता है सिग्मा, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स डी, और उसका स्क्वायर। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इज 126। तो 126 इज आवर सिग्मा डी स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन। कैसे पता चला? तो देखो लिखा है, क्लियरली लिखा है, पढ़ना आपको जरूरी है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक, रैंक का जो डिफरेंस होता है उसको डी बोलते हैं, और उसका स्क्वायर यानी डी स्क्वायर, और उसका टोटल सम यानी डी सिग्मा डी स्क्वायर 126। ओके, यहाँ पर कितने ड्राइवर्स का हमने सैंपल लिया था? तो देखो यहाँ लिखा है 8 ड्राइवर, यानी n इज इक्वल टू 8। बस फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फॉर्मूला इज r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, बंद कर दो, बंद कर देना, एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 126। आवर एन इज 8 एंड 8 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 126 8 and 63. The square of 8 is 64 minus 1, 63. Now कौन लेक्चर रिकॉर्डिंग था इसे? 126 multiply with 6 756। घरे लेक्चर रेकॉर्डिंग होय ने એટલે બધી તકલીફ રહે। 756 and 8 multiply with 63 504। अब हम क्या करेंगे? 756 डिवाइडेड बाय 504, 1.5 minus 0.5 is your answer।
क्लियर बच्चों? पता चल गया सबको? वेरी गुड। आगे बढ़ते, नया क्वेश्चन। एक मिनट रुको। ये सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलो, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? टेन स्टूडेंट, देखो 10 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट? 10। तो पता चल गया हमें यहाँ पर कि हमारा n 10 होगा। Selected from various school of district were ranked on the basis of their proficiency in sports and general knowledge. The rank correlation coefficient obtained from the data was found to be 0.2। बच्चों ये 0.2 क्या है? रैंक को रिलेशन कोएफिशिएंट, इसका मतलब हुआ ये तो R है। तो इस क्वेश्चन में वी हैव R 0.2, यानी यहाँ पर R तो दे ही दिया है, तो कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। लेटर ऑन it was noticed that the difference in the rank of two attribute for one of the student was taken as 3 instead of 2। बच्चों आप क्वेश्चन कैलकुलेशन करते हो ना जब, तब आप D का कॉलम बनाते हो। D का कॉलम होता है, फिर उसके बाद D स्क्वायर का होता है। तो D में 2 था, आपने उसकी जगह पे 3 ले लिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा? यहाँ पर 4 आना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन इसकी जगह पे आपने 9 लिख दिया, तो गड़बड़ हो गई ना D स्क्वायर में। तो D स्क्वायर का टोटल भी बदल जाएगा ना। तो हमें ये सब कुछ एडिट करना है, मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। गलती की, अभी उसको मॉडिफाई करो। तो चलो कैसे करते हैं देखते हैं। R इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से देखो। सिग्मा D स्क्वायर हमें पता नहीं है, लेकिन n हमें पता है 10, और उसका स्क्वायर और -1, और R भी हमें पता है 0.2। यहाँ पर 990 आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, ये माइनस वाला जो पूरा टर्म है ये वाला, उसको उस तरफ प्लस कर देंगे। और ये 0.2 इस तरफ माइनस हो जाएगा। अब जाके हमें सिग्मा डी स्क्वायर मिल सकता है। 1 माइनस 0.2 0.8 मल्टीप्लाई विथ 990 डिवाइडेड बाय 6। सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा देखते हैं। 0.8 मल्टीप्लाई विथ 990 डिवाइडेड बाय 6 132। ये सिग्मा डी स्क्वायर पुराना वाला है जिसमें हमने गलती की थी। अब क्या करेंगे, हम नया वाला सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे। तो नया सिग्मा डी स्क्वायर कैसे मिलेगा हमें, न्यू सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू द ओल्ड वन वाज 132। हमारा ओल्ड सिग्मा डी स्क्वायर था 132। उसमें से हमने क्वेश्चन में देखो अब 3 इंस्टेड ऑफ 2 लेना था, 2 ले लिया 3। तो जो गलती से ले लिया है वो माइनस करेंगे, यानी 3 माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे डी स्क्वायर की बात हो रही है तो इस पर भी स्क्वायर करेंगे। और जो लेना था एक्चुअली 2 वो हम ले लेंगे और उस पर भी स्क्वायर कर देंगे। 132 माइनस 9 प्लस 4 127। 132 में से 9 माइनस करो और 4 प्लस करो 127। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये क्वेश्चन पूरा करना है फिर से। कैसे, तो फिर से आपको वो पुराना वाला फॉर्मूला r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। और उसमें सिग्मा डी स्क्वायर आपको कौन सा लेना है, 127। और n कितना रखना है, 10 का 10। तो आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन और है वो मैं आपको बता दूं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपको दिया है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस यानी सिग्मा डी स्क्वायर, और वो कितना दिया है 214 और 10 कंटेस्टेंट थे तो n इज इक्वल टू 10। आपको r निकालना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल। और एक और ये जो क्वेश्चन है ना वो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उस तरह है। अभी ये जो हमने एग्जाम्पल 25 किया उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, ये रहा देखो। 10 स्टूडेंट की बात हो रही है तो n इज इक्वल टू आपको 10 लेना है। उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको 0.5 दिया है। इसकी मदद से जैसे आगे क्वेश्चन में देखो आप n और r दिया था, n 10 दिया था और 0.2 दिया था। तो हमने सबसे पहले सिग्मा डी स्क्वायर निकाला, फिर उसको न्यू कर दिया हमने यानी एडिटेड। तो उसमें 3 इंस्टेड ऑफ 2 यानी 2 की जगह पे 3 ले लिया था, तो 3 माइनस किया और 2 ले लिया। तो यहाँ पर बोला है इट वॉज द रैंक वॉज 7 बट इट वॉज टेकन एज 3, यानी 3 माइनस करना है और 7 को प्लस करना है, लेकिन स्क्वायर करके करना है आपको। तो न्यू सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाएगा, फिर उसकी मदद से r मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप अपने आप करोगे,
आगे बढ़ते हैं। ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा जटिल लग रहा है, बड़ा सा, लेकिन है इजी। इजी होगा, हार्ड तो होगा नहीं। तो बच्चों हमने क्या किया आज, एग्जाम्पल 24 क्लियर, 25 क्लियर कर दिया। 25 में अभी आपको पता चल गया ना, सिग्मा डी स्क्वायर 127 आ गया। अभी इसमें वैल्यू पुट करके आर निकाल देना है। एग्जाम्पल से ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ये 8 नंबर का होमवर्क में करना है। एग्जाम्पल 32 मैं करवा रहा हूँ। बच्चों क्वेश्चन रीड कर लो एक बार, चलो मैं समझा दूँ आपको क्वेश्चन। To know the relationship between to know the relationship between the ability in two different subject of students, 7 students are taken। तो सैंपल कितना लिया है हमने, 7 स्टूडेंट का। तो यहाँ पर नोट कर लो n इज इक्वल टू 7 होगा। From the information's marks in two subject of 7 students, it was known that the sum of square of difference यानी सिग्मा डी स्क्वायर 25.5। It is also known that 2 students got equal marks in one subject। तो देखो बच्चों, दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स इक्वल है। तो हम एक टेबल बनाते थे, पता है, रिपीटेड नंबर। एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12। अभी कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो पता नहीं, लेकिन वो कितनी बार हो रहा है रिपीट, 2 टाइम। तो यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 0.5, बस इतना ही है। हाँ, एक ही नंबर रिपीट हो रहा था और वो 2 बार हो रहा था। तो आपका CF आएगा 0.5। क्लियरली बोला है, इट इज़ नॉन दैट 2 स्टूडेंट्स गॉट इक्वल मार्क्स, यानी 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स इक्वल है, यानी उनकी रैंक सेम है। बराबर। अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, अगर आगे का लेक्चर क्लियर किया है तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला आता है। 1R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इन ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। इसमें n कितना लेना है, तो क्लियरली बोला है n 7 लेना है। सिग्मा डी स्क्वायर कितना लेना है, 25.5 लेना है। और CF कितना लेना है, 0.5 लेना है। ओके बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। आपको एक पूरा क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, समझ रहे हो आप, क्योंकि जो डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, अगर वो भी आप अभी नहीं कर सकते तो आगे का लेक्चर यूजलेस हो जाएगा। तो पहले आगे का लेक्चर समझ लो, फिर ये लेक्चर समझो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो। अगर आप पता चल जाता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द वैल्यू ऑफ n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 इज 6 टाइम द वैल्यू ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं ये लोग, n
इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6 टाइम सिग्मा डी स्क्वायर, यानी सिग्मा डी स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप r का फॉर्मूला लिख दो। अब बच्चों देखो 6 सिग्मा डी स्क्वायर, उसकी जगह पे आप n स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो। तो ये जो 6 सिग्मा डी स्क्वायर है उसको मैं हटा देता हूँ और उसकी जगह पे n स्क्वायर माइनस 1 लिख देता हूँ। और नीचे तो n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 है ही, ये दोनों कट हो गए, 1 माइनस 1 0, तो आपका r हो गया 0। अब बच्चों ये कुछ होमवर्क है, तो इसको हम थोड़ा सिलेक्ट करके ऊपर ले लेते हैं भैया, फिर समझा देते हैं होमवर्क क्या है। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ग्रुप में ऐड हो जाए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे 12th कॉमर्स के। बच्चों ये पीडीएफ में ये होमवर्क है, उसमें ये जो ब्रैकेट में पर्पल कलर से लिखा है वो उसका आंसर होगा। और कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। टाटा बाय बाय, टेक केयर। कल मिल रहे हैं हम सेम टाइम सेम चैप्टर। बाय।